पूज्याति पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों तथा ग्रामवासी बंधुओं, अभी हम सब प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत के परिपाटी के अनुसार प्रातःकालीन सत्संग में वेद, उपनिषद और संतों की वाणी का पाठ किया जाता है। ऐसा इसलिए अर्थात वेद वाणी भगवान की वाणी है। और जितने उपनिषद बने हैं सब वेद से ही बने हैं। कुल उपनिषद 1180 है। मुक्तिको उपनिषद में वर्णन आया है और उस 1180 उपनिषदों में 108 उपनिषद प्रमुख है। पहले के ऋषि मुनि लोग वेद वाणी पर जो व्याख्यान दिए, प्रवचन किए, वही है उपनिषद। उपनिषद कहते किसको हैं? उपनिषद का क्या अर्थ है? ज्ञान की अभिलाषा से गुरु के चरणों में आश्रित होकर ज्ञान प्राप्त करना, यही उपनिषद कहलाता है। और वेद किसको कहते हैं? वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। आया है ऋषिवाणी में, नौ वेदं वेद मित्याहुर वेदो ब्रह्म सनातनम। वेद को वेद नहीं कहते हैं। वेद क्या है? नित्य सत्य ब्रह्म को ही वेद कहते हैं। इसीलिए वेद से प्राचीन कोई ग्रंथ नहीं। उपनिषद भी वेद से ही बना है। ऋषि मुनि लोग वेद वाणी का जो व्याख्यान किए, वही है उपनिषद। तब हम लोग नित्य प्रति संत मत के सिद्धांत में पाठ करते हैं। सिद्धांत में हम लोग पाठ यह करते हैं कि संत मत की मूल भित्ति उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं। नित्य पाठ करते हैं, न कि वेद को, जबकि वेद प्राचीन है। वेद को मानना चाहिए, लेकिन गुरु महाराज कहे संत मत की मूल भित्ति क्या है? उपनिषद है। वेद नहीं, उपनिषद। भित्ति कहते हैं आधार को। भित्ति किसको कहते हैं? आधार कहिए या दीवार को भी भित्ति कहते हैं। छत जो है दीवार पर ही न टिका रहता है। उसी तरह संत मत की मूल भित्ति क्या है? उपनिषद के ही वाक्यों को मानने पढ़ते हैं। गुरु महाराज का
ऐसा इसलिए है कि उपनिषद में नादानुसंधान की विशद व्याख्या है, नादानुसंधान की चर्चा है। क्या वेद में नहीं है? वेद में भी है, लेकिन वेद में मिली जुली हुई बातें हैं। क्या मिली जुली बातें हैं? वेद में 3 प्रकार के मंत्र हैं, 3 प्रकार के मंत्र। एक है कर्म कांडात्मक, जिसको कहा जाता है ब्राह्मण मंत्र, और दूसरा है उपासना संबंधी मंत्र, और तीसरा ज्ञान संबंधी मंत्र। कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों का वर्णन वेद में आया है। और सबसे जितने मंत्र हैं वेद में, उनमें से 80% मंत्र जो है कर्म कांडात्मक कर्मों की ही है। जो कर्म करते हैं, पूजा पाठ यज्ञ याजन, यहां तक कि वेद में बलि प्रदान की भी चर्चा है, वेद में है। ये कर्म कांडात्मक कर्मों की चर्चा है, उसके मंत्र हैं कितना? 80%। 100 में से 80 मंत्र कर्म कांडात्मक कर्मों क्या है। और ज्ञान संबंधी मंत्र जो है वह है 16%। 16 हो गया, और शेष कितना बच गया? 4%। वेद में 4% ही मंत्र उपासना संबंधी है। उपासना कहते हैं उपजोड़ आसन, जिस काम को करने से परमात्मा की निकटता प्राप्त हो, उसको कहते हैं उपासना। ये 4% ही मंत्र है। और उपनिषद में ऋषियों ने जो वर्णन किया वो ज्ञान और उपासना संबंधी ही मंत्र उसमें है। कर्म कांडात्मक कर्मों की चर्चा उपनिषद में नहीं है। और संत मत, जितने संत महात्मा हुए, ज्ञान और उपासना संबंधी बातों की ही चर्चा की। इसीलिए गुरु महाराज संत मत की मूल भित्ति उपनिषद को माने हैं, ना कि वेद को। उपनिषद को माने। और आगे गुरु महाराज कहते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे, प्राचीन काल से। इसीलिए उपनिषद को गुरु महाराज संत मत की मूल भित्ति माने हैं। जबकि वेद प्राचीन ग्रंथ है। जो वेद के अनुकूल चलते हैं उसको क्या कहते हैं? जो वेद को मानते हैं, वेद के धर्म के अनुकूल चलते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? वैदिक धर्मावलंबी है। हम लोगों का धर्म क्या है? वैदिक धर्म है। अभी लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म, कहते हैं ना, हिंदू कोई धर्म नहीं है।
सनातन कहिए वैदिक कहिए एक ही बात है, एक ही बात है। यह हिंदू शब्द कब से आया? जब यहां मुगलों का शासन भारत में हुआ। यह हिंदू शब्द फारसी भाषा से आया है। इसका अर्थ बढ़िया नहीं है। हिंदू का अर्थ हीन भावना युक्त। यहां जो मुगलों का शासन हुआ, भारत के मूल निवासी को वे लोग अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। इसीलिए कहा कि ये लोग हिंदू हैं। अर्थ नहीं समझने के कारण हम लोग अपने को हिंदू और हिंदू कहते हैं और हिंदू धर्म कहते हैं। लेकिन धर्म क्या है? सनातन है, वैदिक धर्म है। वैदिक धर्मावलंबी हम लोग हैं। सबसे प्राचीन धर्म वैदिक धर्म है। वैदिक धर्मों का प्रचार प्राचीन काल से ही इस जम्बू द्वीप में है। ये कौन है? भारत भूमि, इसको कहते हैं जम्बू द्वीप। पंडित जी भी मंत्र पढ़ाते हैं, जम्बू द्वीपे भारत खंडे हैं। यह जम्बू द्वीप है। यहां वैदिक धर्मों का ही उत्थान हुआ और संसार में ज्ञान का सबसे पहले विकास भारत में ही हुआ। शिक्षा दीक्षा भी पहले यहीं से प्रारंभ हुआ। दुनिया में सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ है? भारत में। भारत में भी वह कहाँ? बिहार में, नालंदा। उनको जो है मुगल लोग नष्ट कर दिए थे। फिर बना बौद्धकालीन युग में, उसका पुनर्निर्माण किया गया। दुनिया के लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। अभी यहाँ के लोग जाते हैं दूसरे जगह। भारत का ज्ञान ऐसा है। यह अध्यात्म ज्ञान जो यहाँ है, यह ज्ञान दूसरे संसार में और कहीं नहीं है। जो ज्ञान हम लोगों को गुरु महाराज दिए, कहीं नहीं। इसीलिए यह सर्वोपरि ज्ञान है। तब भी हम लोग देखते हैं कि दुनिया में अधिकांश जो है 3 धर्मों के लोग हैं, ईसाई, इस्लाम और वैदिक धर्मावलंबी। संसार में अभी सबसे अधिक ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्मावलंबी। तीसरे नंबर पर हम लोग आते हैं। अभी तीसरे नंबर पर, जबकि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, वैदिक धर्म है। तब फिर यह तीसरे नंबर पर क्यों आ गया? यह इसीलिए आ गया कि अपने धर्म में बहुत तरह की संकीर्ण भावना थी। पहले यह संकीर्ण भावना थी कि वेद सब कोई नहीं पढ़ सकता है। सबको था, वेद कौन पढ़ेंगे? केवल ऊंची जाति के लोग, ब्राह्मण लोग। शूद्रों को तो पढ़ने के लिए कौन कहे, सुनने तक की भी आज्ञा नहीं थी। यदि वेदवाणी सुन लिया, प्राचीन काल की बात है,
उसके कान में रांगा दे दिया जाता था कि सुनिए नहीं। यह संकीर्ण भावना थी जिनके कारण दुनिया के देशों में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कम हुआ। लेकिन अभी सो बात नहीं है। संत महात्मा बड़े उदार हुए। गुरु नानक देव जी ने कहा कि हम सब वर्ण के लोगों को यह उपदेश देते हैं, चहु वर्णा को दे उपदेश। चारों वर्णों के लोग को उपदेश दिए। अब पहले सबको यह ज्ञान नहीं बतलाया जाता। देखेंगे संत के इतिहास में मध्यकालीन युग में अधिकांश संत हुए। मध्यकालीन युग में संत अधिक अवतरित हुए। क्यों? उस समय वैदिक धर्मों का ह्रास हो रहा था। यहां जो विदेशों का मुगलों का शासन था, तो मुगल के शासन काल में ऐसे ऐसे राजा हुए जो यहाँ के लोगों का धर्मांतरण कराते थे। धर्मांतरण, धर्म की रक्षा के लिए संतों ने तलवार तक उठा लिया। जैसे नानक पंथ में हुए अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ। धर्म रक्षा के लिए युद्ध भी किए। उनके पुत्र युद्ध करते करते शहीद हो गए। तब तो थोड़ा धर्म बचा हुआ है। यह स्थिति थी। मध्यकालीन युग में अधिकांश संत हुए, और संत देखेंगे अधिक छोटी जाति में, छोटी जाति, ऊंची जाति के भी संत हुए। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्राह्मण कुल के थे। गुरु नानक देव जी खत्री वंश के थे। कबीर साहब कहते उसको पाया गया था लहरतारा में। पालन पोषण कहाँ हुआ? मुसलमान जुल्हा के घर में। इसीलिए कबीर साहब दोनों वर्ण के, मुसलमान और वैदिक धर्मावलंबी, दोनों को उपदेश दिए। दोनों को उपदेश दिए। और कबीर साहब महान संत हुए। गुरु महाराज कबीर साहब के संबंध में कहे, कबीर साहब संत सम्राट। स्वपच ऋषि जाति के डोम थे। नाभाजी जाति के डोम, रविदास जी जाति के चमार। इन लोगों को वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। छोटी जाति के थे। तो संतों ने कहा कि ठीक है, आप अपना वेद रखिए, हम अपनी भाषा में प्रचार, धर्म प्रचार करेंगे। तो संत महात्मा लोग अपनी भाषा में पद रचना किए, जो संतवाणी हम लोग पढ़ते हैं, और धर्मों का प्रचार किया। अर्वाचीन काल में भी जब देवी साहब थे गुरु महाराज के गुरु महाराज, उस समय में भी संकीर्ण भावना थी। जाति प्रथा उच्च शिखर पर, छुआछूत की भावना थी। उस समय भी वेद का पाठ सब कोई नहीं कर सकते। देवी साहब भी जो सत्संग का प्रचार करते थे संतवाणी के आधार पर, और उनका सत्संग तो निराला था। जब सत्संग प्रारंभ हो तो जब तक अंत नहीं हो तो बंद नहीं होता था, चलते रहता था।
जैसे प्रातः प्रारंभ हुआ तो भर दिन सत्संग चल रहा है, प्रवचन। रात में भी जब लोग सो जाते थे तब छोड़ते थे। देवी साहब के समय एक भी व्यक्ति यदि जगा रह जाए तो प्रवचन बंद नहीं होता था। जब वे भी सो जाते थे तो देवी साहब कहते थे, अब लो आप भी सो गए तो मैं भी सोता हूं। वहीं सो जाते थे। ऐसे निराले संत थे। फिर प्रातः तुरंत तैयार हो जाते थे। तब कहेंगे जब सत्संग चलता ही रहता था तो भोजन वगैरह कैसे करते थे, शौचादि क्रिया कैसे करते थे। तो देवी साहब के संबंध में है, उनको भोजन और शौचादि क्रिया में इतना अल्प समय लगता था कि लगता था कि गए उठ के फिर यों वापस आ गए। इतना सत्संग के प्रति उनको श्रद्धा। यह जो संत मत का नियम बना है, यह देन गुरु महाराज का है। गुरु महाराज भी देवी साहब के जैसा ही संत वाणी के आधार पर सत्संग प्रचार करते थे। गुरु महाराज को जब दुनिया के लोग जानने लगे तो एक पंडित थे वैदेही शरण दुबे, जिसका पहले नाम था आत्माराम दुबे। उनको जब गुरु महाराज के संबंध में मालूम हुआ कि ऐसे महान संत हैं, मन में हुआ कि दर्शन करने जाना चाहिए। दुबे ब्राह्मण लोग लिखाते हैं, वेद के जानकार थे। गुरु महाराज के निकट आए, प्रणाम किए और गुरु महाराज से पूछे कि हुजूर, आप जो धर्म प्रचार करते हैं यह वेद के अनुकूल है कि नहीं है। गुरु महाराज कहे, मैं तो अभी तक पूरा वेद को नहीं पढ़ा हूं और संत वाणी के आधार पर सत्संग करता हूं, जैसे मेरे गुरुदेव करते थे उसी आधार पर सत्संग प्रचार करता हूं। आप मेरे सत्संग को सुने और सुन करके आप ही बतलावे, क्योंकि आप वेद के जानकार हैं, कि आप ही बतलावे कि मैं जो धर्म प्रचार कर रहा हूं वह वेद के अनुकूल है कि नहीं। वैदेही शरण दुबे जी गुरु महाराज के सत्संग को सुने और सत्संग के उपरांत गुरु महाराज से जाकर कहे कि हुजूर, आप तो सब वेद की ही बात कहते हैं, वेद से बाहर कहां कोई चीज है, वेद से बाहर नहीं है। तब वही वैदेही शरण दुबे जी विहंगम योग से 4 मंत्र चुन करके दिए। वही चारों मंत्र गुरु महाराज सत्संग योग में सबसे पहले लिखे। उसके बाद गुरु महाराज चारों वेद को मंगवाए, उसका अध्ययन किया। अध्ययन करके ज्ञान और उपासना संबंधी मंत्रों को चुन करके एक पुस्तक बनाए, जिसका नाम है वेद दर्शन योग। वो पुस्तक को पढ़िए। उसमें वेद वाणी, उपनिषद वाणी और संतों के वाणी का मिलान किया गया है कि जो वेद कह रहा है उपनिषद भी उसी बात को समर्थन करता है और संत लोग भी उसी बात को कहते हैं, कोई अंतर नहीं है। अभी हम लोग वेद वाणी में सुन रहे थे, क्या सुने? वेद मंत्र में सुन रहे थे हम लोग। वेद भगवान कह रहे थे
हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, मानस योग और अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें और बुद्धि योग, मानस योग और अग्नि की ज्योति का योग कहा। बुद्धि योग किसको कहते हैं? सत्संग को। मानस योग, मानस जप, मानस ध्यान, गुरु महाराज अर्थ में दिए हैं। अग्नि की ज्योति का योग अर्थात दृष्टि योग। यह वर्णन अभी सुन रहे थे हम लोग। संत सुंदरदास जी महाराज ने कहा, दो चीज को भली प्रकार से जानिए, अच्छी तरह से जान लीजिए। वह दो क्या है? सुंदरदास जी महाराज की वाणी में है कि दो क्या है जिसको भली प्रकार से जानिए। उनके वाणी में है, शब्द ब्रह्म परिब्रह्म भली विधि जानिए, अब पांच तत्व गुण तीन मृषा करी मानिए, बुद्धिवंत सब संत कहे गुरु सोई रे, और ठौर शिष जाय भ्रमय जिमि कोई रे। सुंदरदास जी महाराज ने कहा, दो चीज को भली प्रकार से जानिए। वह जानने योग्य क्या है? एक है शब्द ब्रह्म, दूसरा पर ब्रह्म। शब्द को भी ब्रह्म कहा, पर ब्रह्म परमात्मा को। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, यही दो चीज जानने योग्य है। जो शब्द ब्रह्म को जानता है वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, वह पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। और कौन शब्द को कहा ब्रह्म? सार शब्द को ही। सार शब्द, सार शब्द की उत्पत्ति कहां है? स्वयं प्रभु परम प्रभु परमात्मा से। परमात्मा में मौज हुई, मौज से कंप, कंप से शब्द, शब्द से सृष्टि हुई। वह शब्द सार शब्द कहलाता है। उसी शब्द को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। उसको शब्द ब्रह्म क्यों कहते हैं? इसीलिए कि उसका उद्गम स्थान स्वयं परम प्रभु परमात्मा है। जो शब्द जहां से उत्पन्न होता है वहां के केंद्रीय गुणों को लेके रहता है। केंद्रीय गुणों, जैसे उदाहरण के लिए यहां अभी सत्संग हो रहा है। सत्संग के कोई प्रेमी है और उनके कान में यदि सत्संग का आवाज गया, वो सुने तो खींचे चले आएंगे ना यहाँ पर कि सत्संग हो रहा है। कहाँ हो रहा है? आवाज पकड़कर यहाँ सत्संग स्थल में आ जाएंगे। जहां से यह शब्द हो रहा है वहां पहुंच जाएंगे। इसीलिए शब्द जहां से उत्पन्न होता है उस शब्द का केंद्रीय गुण को लिए रहता है। सार शब्द की उत्पत्ति स्वयं परम प्रभु परमात्मा है। उन्हीं से वह शब्द उत्थित हुआ है। इसीलिए उस शब्द में परमात्मा का गुण है। उस शब्द को जो पकड़ता है, परमात्मा में जो गुण है वह उस गुण से गुणान्वित हो जाता है। इसीलिए उस शब्द को भी ब्रह्म कहा। वही जानने योग्य है। जब तक उस शब्द को नहीं पकड़ेंगे तब तक परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है।
गुरु महाराज की वाणी में है कि सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई। सार शब्द ही परमात्मा तक मिला सकता है, परमात्मा से मिला सकता है, और कोई नहीं। आप जीवन भर केवल जप करते रह जाइए, परमात्मा मिल जाएंगे सो बात नहीं। सत्संग केवल बाहरी सत्संग करते रहिए, ईश्वर मिल जाएंगे सो बात नहीं है। ये सब जो जब ध्यान करते हैं उस शब्द को पकड़ने के लिए करते हैं। जब तक उस शब्द को नहीं पकड़ेंगे तब तक परमात्मा से साक्षात्कार संभव नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले शब्द ब्रह्म को जानिए। शब्द ब्रह्म को जो जानते हैं, जिसकी सूरत उस शब्द में लग गई है, वह शब्द कहां तक ले जाएगा? जहां से उसका वह शब्द उत्पन्न हुआ है वहां पहुंचा देगा। परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, परमात्मा तक पहुंचा देगा। अब परमात्मा को पहले जानिए। एक दो चीज होता है, एक जानना, दूसरा पहचानना। इसी को कहते हैं ईश्वर के संबंध में दो तरह का ज्ञान है। एक है परोक्ष ज्ञान, दूसरा अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान किसको कहते हैं? परोक्ष कहते हैं अप्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष नहीं है, देखते नहीं है, लेकिन जानते हैं ऐसा है, इसको कहते हैं परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान ईश्वर के संबंध में यह दो तरह का ज्ञान है, और संसार में भी यही है, स्कूल कॉलेजों में भी यही ज्ञान है। पहले थ्योरी क्लास तब प्रैक्टिकल ना। पहले थ्योरी पढ़ते हैं, शिक्षक पढ़ाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षक पढ़ाए, केमिस्ट्री के शिक्षक, कि 2 परमाणु हाइड्रोजन, 1 परमाणु ऑक्सीजन का यदि विधिवत रिएक्शन किया जाए तो पानी बनेगा, जल बन जाएगा। क्लास में पढ़ा दिया तो उस समय जल देखते हैं नहीं ना, ये तो थ्योरी पढ़े। जब वह विद्यार्थी थ्योरी पढ़ करके प्रैक्टिकल करने के लिए प्रयोगशाला में जाता है, विधिवत यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराता है तो वहां जल पाता है, प्रत्यक्ष जल पाता है। उसी तरह ईश्वर के संबंध में है परोक्ष और परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान श्रवण मनन के द्वारा होता है, सत्संग के द्वारा सुनते हैं, मन में विचारते हैं कि परमात्मा ऐसे हैं, और परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान अंतः साधना के द्वारा ध्यान करते हैं। साधना करेंगे, साधना के अंत में 4 प्रकार का ज्ञान है, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, ये दोनों परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत आया। निधिध्यासन और अनुभव। निधिध्यासन कहते हैं जो आप करते हैं, साधना करते हैं, वह निधिध्यासन। और अंत में निधिध्यासन के अंत में अनुभव ज्ञान हो जाता है। अनुभव ज्ञान कहते हैं अणु मने पीछे, भव मने उत्पन्न। जो ज्ञान अंत में उत्पन्न होता है उसको अनुभव ज्ञान कहते हैं। गुरु महाराज की वाणी में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। जिसको अनुभव ज्ञान हो गया तो परमात्मा का प्रत्यक्षीकरण हो गया। इसीलिए ईश्वर के संबंध में ये 2 तरह का ज्ञान है।
सुंदरदास जी महाराज कहे कि पहले शब्द ब्रह्म को जानिए, शब्द अभ्यास कीजिए। जब सूरत शब्द में लग जाएगी तो क्या होगा, वही शब्द परमात्मा तक ले जाएगा, परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा, अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए ये दोनों जानने योग्य है। सबसे पहले है कि शब्द को जानिए, उस शब्द को जानिए। अब उस शब्द को कैसे जानेंगे, यही चर्चा अभी वेद में सुन रहे थे। वेद वाणी क्या सुने, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान। जगत कहते हैं संसार, प्रसव कहते हैं उत्पन्न करने। यह संसार उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न करने वाले कौन है, परमात्मा। परमात्मा को ही कहा जगत प्रसव करता ईश्वर। ईश्वर का तत्व ज्ञान अर्थात शब्द ज्ञान। तत्व ज्ञान माने शब्द ज्ञान। कौन शब्द ज्ञान, वही सार शब्द ज्ञान। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या कीजिए, तो वेद में आज्ञा है कि योग कीजिए। बिना योग से परमात्मा का तत्व ज्ञान संभव नहीं है। परमात्मा का शब्द, जो परमात्मा से शब्द उत्पन्न हुआ है, उस शब्द का ज्ञान नहीं होगा। तो कौन योग कीजिए, तो वेद में चर्चा आई कि 3 प्रकार के योग को कीजिए। वह 3 योग क्या है, पहला है बुद्धि योग, दूसरा मानस योग और तीसरा अग्नि की ज्योति का योग। बुद्धि योग कहते हैं सत्संग को, सत्संग को कहते हैं। सुन रहे थे हम लोग, बुद्धि योग सत्संग को कहते हैं। अभी जो सत्संग कर रहे हैं ये बाहरी सत्संग बुद्धि योग कहते हैं। इसको बुद्धि योग क्यों कहते हैं, सत्संग करने से बुद्धि परिमार्जित होती है, मेधा शक्ति बढ़ती है और कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है। सत्संग करने से ज्ञान होता है और सत्संग से, बुद्धि योग से ईश्वर पर दृढ़ विश्वास होता है। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ईश्वर क्या है इसको ठीक ठीक नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझने के कारण जिसमें ईश्वर का भाव नहीं रखना चाहिए उसमें ईश्वर का भाव रखेंगे। अपने यहां है ना, जिसमें ईश्वर का भाव नहीं रखना चाहिए उसको भी ईश्वर मानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अभी कोई आकर यहां कह दे कि तुलसिया में फलाने गाछ में महादेव जी निकले हैं, यहाँ एक आदमी नजर आवेगा, सब कहेगा कि वहां दर्शन करने जाएंगे, यहाँ क्या करेंगे। लेकिन यह ज्ञान संतों ने कहा कि वह ईश्वर नहीं, जिसको इस आंख से इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान हो वह ईश्वर नहीं है, ईश्वर की माया है। यह ज्ञान कहाँ होगा, ये सत्संग में। सत्संग करने से बुद्धि आस्तिक हो जाती है। आस्तिक किसको कहते हैं, ईश्वर को जो मानते हैं, ईश्वर पर विश्वास रखना आस्तिक है। आस्तिक शब्द संस्कृत है, अस्ति से आस्तिक बना है। अस्ति माने क्या होता है अस्ति माने है, न अस्ति नहीं है, संस्कृत शब्द है। आस्तिक मतलब जो ईश्वर है ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। यह दृढ़ विश्वास कब होगा, सत्संग करने से।
सत्संग करने से बुद्धि आस्तिक हो जाएगी। जब तक सत्संग नहीं करेंगे बुद्धि आस्तिक नहीं होगी, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास नहीं होगा। तब क्या होगा? डगमग करेंगे। जिसमें ईश्वर का भाव नहीं उसमें ईश्वर का भाव रखें। इसीलिए गुरु महाराज सिद्धांत में दे दिए ना, सबसे पहले क्या दिए? एक ईश्वर पर अचल विश्वास। नहीं, सिद्धांत में दिए हैं ना, 7वें सिद्धांत में अंतिम में, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा और उसकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करना। यह ज्ञान सत्संग के द्वारा होगा। इसीलिए सत्संग को कहा बुद्धि योग। गुरु महाराज सत्संग योग में पारा संख्या 101 में लिखे हैं, पढ़ लीजिएगा, चौथे भाग। ज्ञान बिना कर्तव्य कर्मों का निर्णय नहीं होता है, और ज्ञान के अभाव में लोग अकर्तव्य कर्म भी कर लेते हैं। जो काम नहीं करना चाहिए उस काम को भी लोग करते हैं। ज्ञान नहीं है तो कुछ भी करेगा। इसीलिए सबों को ज्ञानोपार्जन करना चाहिए। और गुरु महाराज कहे कि ज्ञानोपार्जन कैसे करें? 2 तरह से, विद्याभ्यास कीजिए और सत्संग कीजिए। विद्याभ्यास जो पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजों में, वह भी आवश्यक है। यदि वह आवश्यक नहीं होता तो कहिए सरकार इतना जो खर्च करती है तो व्यर्थ है ना, आवश्यक है। विद्या के अभ्यास से क्या होता है? बुद्धि परिमार्जित होती है, कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है। और विद्या क्या देती है? विनम्रता देती है। विद्या ददाति विनयम, विनम्रता देती है। पढ़े बहुत यदि विनम्र नहीं है, वह विद्या हासिल नहीं किया, केवल कागज जमा किया। यही है। गुरु महाराज इसके संबंध में कहे कि ऐसी विद्या जो ग्रहण करके प्राप्त करके लोग दूसरे को ठगते हैं, अपना पेट भरते हैं, तो वह विद्या किसी काम की नहीं है, वह अविद्या है। विद्या किसको कहते हैं? अध्यात्म में आया है। विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उसको कहते हैं जिससे मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होती है, वह विद्या है। इसीलिए भौतिक विद्या से श्रेष्ठ अध्यात्म विद्या। इससे बुद्धि परिमार्जित होती है, कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान होता है। यदि बहुत पढ़े कर्तव्य और कर्तव्य का ज्ञान नहीं है तो वह विद्या विद्या नहीं है। लोग अंगुली दिखा देगा, ये पढ़ा लिखा आदमी देखो कैसे बोलता है, कैसे करता है, नहीं दिखाएगा। विद्या विनम्रता देती है। विनम्रता से क्या होता है? विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रता। पात्रता की प्राप्ति होती है, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। पात्रत्वाधनाप्नोति, पद मिला तो उससे धन मिलेगा। नहीं, धनाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। धन को प्राप्त करके धर्म कीजिए। धर्म करेंगे तो क्या होगा? तब सुख की प्राप्ति होगी। वह सुख जिस सुख के बाद फिर दुख नहीं है। इसीलिए विद्या कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान देता है। गुरु महाराज कहे विद्योपार्जन कीजिए, साथ साथ सत्संग कीजिए।
भौतिक विद्या क्या है? सोना है। और उसमें अध्यात्म विद्या को मिला दीजिए तो सोना में सुगंध, सोना में सुगंध हो। इसीलिए संसार में विद्वान होकर रहिए, साथ साथ सत्संग कीजिए। इस तरह यदि करेंगे तो संसार में भी जीवन आपका सुखी रहेगा और परलोक भी बन जाएगा, दोनों जीवन बन जाएगा। गुरु महाराज कहे विद्याभ्यास और सत्संग दोनों कीजिए। यदि आप नहीं पढ़े लिखे हैं तो सत्संग कीजिए, यह मौखिक विद्या है, इससे भी ज्ञान हो जाएगा। सुनते 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 ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। और प्रत्येक व्यक्ति को यह चाहिए कि अपने बाल बच्चों को पढ़ावे लिखावे, अपने से ऊंची शिक्षा को प्राप्त करावे, साथ साथ अध्यात्म ज्ञान में भी उसको लाए। अध्यात्म ज्ञान में लाने से वह विद्या जो हासिल किए हैं वो असली विद्या हो जाएगी, असली विद्या हो जाएगी। इसीलिए सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए। सत्संग क्या है? शंकराचार्य जी महाराज की वाणी में सुन रहे थे। सत्संगत्वे निःसंगत्वम, निःसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। इसी का अनुवाद भूपेंद्रनाथ सन्याल जी ने किया। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग, फिर व्यामोह रहित हो जाता, हो सर्वत्र असंग, हो सर्वत्र संग। मोह विगत होते ही होता वह निश्चलता युक्त, निश्चलता होते ही वह हो जाता जीवन मुक्त। इसीलिए सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए। सत्संग को आनंद मन से सुनिए, आनंद मन से, सब तरफ से मन को मोड़ करके रखिए। सुनेंगे तब ना बात समझ में आएगी। जब तक सुनेंगे समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या? जब नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? इसीलिए आनंद मन से सुनिए, समझिए, तब उसको अपने आचरण में उतारिए, तब न लाओ। गुरु महाराज की वाणी में है, क्या कीजिए? गुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन करत नित सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित में धरना, मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जाए, अरे हारे में ही समझ बोध जो होई तो रहनी तासम करी ली जाए। गुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन करत, संतों की सेवा कीजिए। बिना गुरु और साधु संतों की सेवा के कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। गुरु महाराज की वाणी में है, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिन कछहु नहीं पाई, याते भजो गुरु गुरु नित ही रहो चरण लौलाई। गुरु महाराज कहते हैं सदजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, रोज सत्संग कीजिए। रोज साधु महात्मा तो नहीं मिलेंगे तो सत्संग कैसे करेंगे? स्तुति प्रार्थना कीजिए, संतों के वाणी को पढ़िए तो सत्संग नहीं हुआ, सत्संग हो गया। नित्य सत्संगति करना, वचन अमीय दे ध्यान श्रवण करी चित में धरना। संतों की वाणी क्या है? अमृत है। अमीय माने अमृत। संतों की वाणी है अमृत। उसके अनुकूल यदि चलेंगे, संतों के वाणी के अनुकूल, तो अमरता को प्राप्त कर लेंगे, आवागमन से छूट जाएंगे।
श्रवण करी चित्त में धरना, सुन करके हृदय में धारण कीजिए। मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जाए। गुरु महाराज कहते विचारिए। संत मत में थोथा ज्ञान नहीं है, देखा देखी भक्ति नहीं है। पहले सुनिए, समझिए, विचारिए। विचार में यदि बात आ जाए तो उस काम को कीजिए। अब बिना विचारे यदि देखा देखी करना प्रारंभ कर दिए तो दृढ़ता नहीं होती है। एक हुए गिरधर कवि, उन्होंने कहा बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन नहीं आवे। खान पान सम्मान राग रंग हु नहीं भावे। कह गिरधर कबीराय खटकत है जिये माही जो किए बिना विचार। संत मत में कहता है सुनिए, समझिए, और समझ करके बात यदि जच जाए तो उस काम को कीजिए। यही बात गुरु महाराज कहते हैं। मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझीजिए। यदि विचार में बात नहीं आवे तो फिर से सुनिए, सुनते रहिए। हम लोग एक ही विषय का सत्संग में कितना बार पाठ सुने हैं। सबसे अधिक तो मनुष्य शरीर के संबंध में कहा जाता है। पाठ होता है बड़े भाग मानुष तनु पावा। चाहे अखिल भारतीय हो, जिला वार्षिक हो, भव्य आयोजन हो, तो मनुष्य शरीर की विशेषता के संबंध में अवश्य पाठ होता है। इतना बार सुने हैं तब भी इस विशेषता को ठीक ठीक समझ पाए हैं। यदि समझते तो भजन में लग जाते, संसार के फेरे में नहीं रहते, भजन में लगते। गुरु महाराज रामचरितमानस को पढ़े, एक ही चौपाई गुरु महाराज के जीवन में हलचल ला दिया। यह मनुष्य शरीर प्राप्त करके क्या करना चाहिए। किष्किंधा कांड में पढ़े गुरु महाराज, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यह मानव शरीर धरने का फल यही है। पहला काम कि सब कुछ छोड़ करके पहले ईश्वर का भजन करो। यह चौपाई गुरु महाराज के जीवन में हलचल ला दिया। पैतृक संपत्ति का गुरु महाराज त्याग किए और ईश्वर भजन में लग गए। तब ना भी ईश्वर के समान हो गए। संसार के लोग उनकी पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। इसीलिए समझिए, समझ बोध जो होई तो गुरु महाराज कहते रहनी तासम करी लीजिए। उस रहनी में रहिएगा तब ना लाभ मिलेगा। केवल सुना सुने समझते भी है, करेंगे नहीं तो लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा। उस रहनी में रहिए तब सत्संग से लाभ। इसीलिए आनंद मन से पहला काम है सत्संग कीजिए। सत्संग करने से क्या होगा, बुद्धि परिमार्जित हो जाएगी, ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो जाएगा, कर्तव्य और कर्तव्य कर्मों को समझेंगे। वेद में कहा गया पहले बुद्धि योग। सत्संग करते करते जब बुद्धि परिमार्जित हो जाएगी, ईश्वर पर विश्वास हो जाएगा, ईश्वर के प्रति प्रेम उपजेगा, तब ईश्वर को कैसे, ईश्वर परमात्मा से कैसे मिले, तब खोज करेंगे कि कौन बतावेंगे परमात्मा तक जाने का मार्ग। तब सदगुरु के शरण में जाइए, सदगुरु के शरण। वेदवाणी में सुन रहे थे, जो मनुष्य योगाभ्यास सीखना चाहते हैं, योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद प्राप्त करें।
अनाहत नाद कहते हैं सार शब्द को। वह है निर्गुण, लेकिन उसमें दिव्य गुण है। क्या दिव्य गुण है? उसी शब्द से यह सृष्टि हुई है, यह दिव्य गुण है उस शब्द में। जब तक अंतर ज्योति और अंतर प्रकाश को नहीं प्राप्त करेंगे तो परमात्मा का साक्षात्कार संभव नहीं है। इसीलिए इस योग को सीखने के लिए सच्चे संत सदगुरु के निकट जाएं। यदि सदगुरु नहीं मिल रहे हैं तो परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे परमात्मा, ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त कर लें। ऐसे विद्वान कौन? संत सदगुरु। इसीलिए कबीर साहब के वाणी में सुन रहे थे हम लोग, गुरुदेव बिन जीव की कल्पना ना मिटाए, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं। बिना गुरु से किसी का भला हुआ है? संसार के भी काम को सीखने के लिए सिखलाने वाले की जरूरत है। बिना सीखे कोई काम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जो सिखावे वो गुरु है, जो सीखे शिष्य है। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिनो गुरु अरु शिष्य न कोय। इसीलिए जानकार की जरूरत है। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें, ऐसे विद्वान संत सदगुरु। बिना गुरु से क्या होगा? जीव की कल्पना ना मिटाए, गुरुदेव बिन जीव का भला नहीं। कभी भला नहीं हो सकता। इसीलिए जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। कबीर साहब कहते हैं, समझ विचार ले मने मान, राह बारिक गुरुदेव ते पाइए, जन्म अनेक की अटक खोला है। परमात्मा तक जाने का मार्ग कैसा है? बहुत बारीक है। कितना बारीक है? सहस भाग एक बाल बराबर धार धरहु लवलीनी। बाल के नोक को 1000 भाग कर दीजिए, एक तो बाल महीन, और उसका 1000 भाग कीजिए तो कितना हुआ? वह मार्ग वैसा ही सांकरा है। उसमें चलने के लिए अपने से संभाल करना संभव नहीं है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। राह बारिक गुरुदेव ते पाइए। जब उस मार्ग पर चलेंगे जहां मार्ग का अंत है, वहां सर्वेश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। अब परमात्मा मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जन्म अनेक की अटक खोले। अनेक जन्मों से, कब से हम लोग आवागमन में पड़े हैं, ठिकाना नहीं। ये आवागमन का जो अटक है, इससे छूट जाएंगे, आवागमन से छूट जाएंगे। कब छूटेंगे? तो कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर गुरुदेव पूरन मिले, जीव शिव तब एक तौल है। जब पूरे सच्चे गुरु मिलेंगे तब उससे ज्ञान लेकर साधना करेंगे। साधना के अंत में यह ज्ञान हो जाएगा, अरे जो जीवात्मा है वही तो परमात्मा है, दोनों में कोई विभेद नहीं है। यह ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए गुरु से भेद लीजिए, भेद लेकर के साधना में जुटिए। साधना में क्या कीजिए? तो कहा पहले मानस योग कीजिए। वेद में कहा मानस योग में क्या है? पहले मानस जप कीजिए। जप कीजिए, तब जिसका जप करते हैं उस रूप का ध्यान। जप में बड़ी शक्ति है। जपात सिद्धि, जब से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। और यदि हमेशा जप होते रहे, गोरखनाथ जी महाराज ने कहा 600 सहस 2100 जाप, अनहद उपजे आपे आप।
हमेशा जप में मन लगा रहे, जप होते रहे, तो अनहद ध्वनि की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए जप में कितनी शक्ति है। इसीलिए जप को कभी मत छोड़िए। उठते बैठते चलते फिरते काम भी कर रहे हैं, उस हालत में जप करते रहिए। मने मन जप करना है, काम भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। और रूप का ध्यान, जिस मंत्र का जप करते हैं, संत मत में प्रतिबंध नहीं है, यही जप करो। जिन पर श्रद्धा है, राम पर श्रद्धा है तो राम मंत्र का जप कीजिए, कृष्ण पर श्रद्धा है तो कृष्ण मंत्र का जप कीजिए, देवी माई पर श्रद्धा है तो भगवती का जप कीजिए, देवी माई का। और गुरु पर श्रद्धा है तो गुरु मंत्र का जप कीजिए। गुरु पर श्रद्धा होनी ही चाहिए, क्योंकि गुरु सर्वेश्वर के तुल्य है। भगवान राम त्रेता युग में हुए, भगवान कृष्ण द्वापर युग में हुए, गुरु तो अभी प्रत्यक्ष हैं। इसीलिए संत मत में है, जो गुरु मंत्र बता दिए हैं उस मंत्र को जपिए, और जिसका जप बताए हैं उसी के रूप का ध्यान कीजिए। वेद में आज्ञा है, यह करने से क्या होगा, तो मन का सिमटाव होगा। हम लोग सिद्धांत में पढ़ते हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। ख्याल की शुद्धि होती है, सिमटाव कुछ होता है, तब योग्यता आती है सूक्ष्म ध्यान करने का। सूक्ष्म ध्यान है अग्नि की ज्योति का योग, जिसको दृष्टि योग कहते हैं। दृष्टि योग, ये जो हमारी दोनों दृष्टि है, आंख है, इसमें जो देखने की शक्ति है उसी को कहते हैं दृष्टि। उस शक्ति को जोड़िए, जैसे जुटेगी, गुरु से भेद जान करके जोड़ने का अभ्यास कीजिए। जैसे दृष्टि जुटेगी, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी तो अंतः प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे एक बिंदुता की प्राप्ति होगी तो वहां शब्द मिलेगा। पहले अनहद शब्द, अनहद शब्द माने बहुत शब्द, अनहद में ही सार शब्द होता है। गुरु महाराज की वाणी में है, अनहद में धुल सतलो लाए, भवजल तरिवो यही उपाय। यह जो सत्संग करना, जप करना, मानस ध्यान करना, दृष्टि योग करना, ये सब करते हैं क्या करने के लिए, वही शब्द को पकड़ने के लिए। जब उस शब्द को पकड़ लेंगे तो सर्वेश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा, काम बन गया, भजन पूरा हो गया, ईश्वर मिल गए, काम समाप्त हो गया। इसीलिए वेद में जो आज्ञा है वही संत महात्मा लोग भी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में सुन रहे थे हम लोग, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पथ विमुख अभाग। भव भंजन पथ, भव माने संसार, संसार त्यागने का जो मार्ग है, उस मार्ग से यदि विमुख है, संसार में ही रचे पचे हैं, विषयों के आनंद में है, तो उसका जीवन कैसा है संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उसका जीवन नरकवत जीवन है। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पथ विमुख भाग। कैसे, निशिवासर रुचि पाप असुचि मन। दिन रात निशिवासर रुचि, रुचि किसमें है, पाप में। पाप में हमेशा रुचि है। देखते हैं पाप कर्मों में लोग लगे हुए रहते हैं। सबसे पहले तो धन कमाने में लोग पाप पुण्य नहीं देखते हैं, किसी प्रकार धन होना चाहिए। झूठ फरेब करके भी धन कमाते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निशिवास रुचि पाप असुचि मन, इससे मन असुचि अपवित्र हो जाता है। खलमती मलिन निगम पथ त्यागी, उसका मन मलिन हो जाता है। निगम कहते हैं वेद, वह वेद मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, कभी सत्संग नहीं किया, ईश्वर का भजन नहीं किया। श्रवण न राम कथा अनुरागी, राम कथा क्या है? जहां ईश्वर की चर्चा हो यही सत्संग है, राम कथा। ईश्वर की चर्चा जहां हो, राम का अर्थ होता है सर्वव्यापक, परमात्मा सर्वव्यापक है, उसकी चर्चा जहां हो वह है राम कथा। श्रवण न राम कथा अनुरागी, ईश्वर की चर्चा में प्रेम उसको नहीं है, सत्संग के प्रति स्नेह नहीं, प्रेम नहीं, उसको नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को। श्रवण न राम कथा अनुरागी, सुत वित दार भवन ममता निसी, दिन रात किसमें लग, जनमत जगत जननी दुख लाग। जैसे सुअर श्रृंगार है, जितने जानवर हैं सब जन्म लिए हैं अपने जननी माता पिता को दुख देने के लिए, समझिए उसी तरह का उसका जीवन है। इसीलिए ईश्वर भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, यह अवसर है, मौका है। मानव शरीर एक अवसर है, मौका है, इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दीजिए। और संसार में अच्छे आचरण से रहिए। अपना आचरण अच्छा बनाने के लिए सदाचार का पालन कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए। पंच पाप से बचिए, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ। गुरु महाराज कहते थे झूठ का थैला बहुत बड़ा है, झूठ के थैले में सब पाप समा जाता है। लेकिन अभी लोग कहते हैं बिना झूठ बोले कोई काम चलता नहीं। अरे सत्य बोल के भी तो देखिए चलता है कि नहीं। जो सत्य बोले, सत्य का आचरण किए, उनका जीवन देखिए। तो जैसे गुरु महाराज लीजिए उदाहरण के लिए, सत्य बोले, सत्य का आचरण किए, सत्य का संग किए, तो संसार में किसी चीज की कमी रही? कोई कमी नहीं, न खाने का, न पहनने का, न रहने का। हम लोग बहुत परिश्रम करते, कमाते हैं, किसी तरह बढ़िया घर बनाते हैं जीवन में एक बार। गुरु महाराज अभी स्व शरीर नहीं है, गुरु महाराज का ये कहीं घर नहीं है। जितना सत्संग मंदिर है, किनका घर है? कोई कहेगा मेरा है? सब गुरु महाराज का है। अभी नहीं है तब भी गुरु महाराज के नाम से जमीन लोग देते हैं, आपके नाम से कोई देगा? कैसा काम करके चले गए संसार। इसीलिए अच्छा काम करके संसार से जाइए, सदाचार का पालन कीजिए, सदाचार समन्वित जीवन व्यतीत कीजिए। भगवान बुद्ध से एक भिक्षु ने पूछा कि भगवान, जूही, अतर, गुलाब आदि फूलों का सुगंध हवा के अनुकूल बहती है। यदि पूर्वा हवा है तो सुगंध किधर? हवा के साथ पश्चिम। पछुआ हवा है तो हवा के साथ पूरब सुगंध। क्या कोई ऐसा भी सुगंध है जो चतुर्दिक फैले? भगवान बुद्ध ने कहा हाँ है। वह सुगंध क्या है? यही सदाचार का सुगंध है। जो पंचशील का पालन करेंगे, भगवान बुद्ध कहे उसी को पंचशील, और गुरु महाराज उसी को कहे सदाचार। जो इसका पालन करेंगे उसका सुगंध संसार में चतुर्दिक। जो सदाचारी होंगे उसके संबंध में संसार में लोग चर्चा करेंगे, फलाने बाबू बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विचार के, झूठ फरेब नहीं बोलते हैं, किसी का हानि नहीं सोचते हैं, उसका संसार में जय जयकार होगा।
नाम होगा। इसीलिए सदाचार समन्वित जीवन व्यतीत करते हुए नित्य सत्संग ध्यान करते रहिए। इससे क्या होगा, इहलोक परलोक दोनों सुखमय हो जाएगा। और इस काम में यदि लगे रहेंगे, काम पूरा भी, भजन पूरा भी नहीं हुआ तब भी हानि नहीं है। सुनाए थे कि मोक्ष के साधन में लगे हुए अभ्यासी की अधोगति नहीं होती है। मोक्ष का साधन यही है। इस काम में जो भजन में लगे हुए हैं उसकी अधोगति नहीं। थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो यह दूसरे जोनि में जाने के लिए नहीं देगा। मुक्ति बाबू के पूज्य पिता सुने कि सत्संगी थे ना, जो सत्संगी होते हैं उसकी अधोगति होती है? संभव नहीं है। जीवन काल में तो कुछ जरूर साधन भजन किए और इस संस्कार को संभालने का केवल मनुष्य शरीर है। इसीलिए उनको बारंबार यह उत्तम शरीर, मानव शरीर प्राप्त होगा और तब तक प्राप्त होते रहेगा जब तक कि मोक्ष मुक्ति को न प्राप्त कर ले। इसीलिए जो ईश्वर भजन करते हैं उनकी अच्छी गति, शुभ गति होती है, शुभ गति होती है। इसीलिए हम लोगों को भजन करना चाहिए। अभी अवसर है, मौका है। मैं इस क्षेत्र में पहली बार आया। ऐसे बहुत दिन पहले एक बार आए थे यहाँ कुम्हार टोली में ध्यानाभ्यास, बहुत पहले की बात है। कम से कम 10 बरस से तो कम नहीं होगा। उसके बाद इस क्षेत्र में संयोग लगा कि आप लोगों का दर्शन करने के लिए हम आ गए। आप लोगों का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, मेरा भाग्य है। इसी तरह सत्संग करते रहिए, ध्यान करते रहिए और आप लोग बड़े शांत चित्त होकर के सत्संग सुने हैं। इसीलिए आप लोग भी बड़भागी हैं। इस तरह संतों के उपदेश को आनंद मन से सुन करके, समझ करके जीवन में उतार लेंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।